हरे कृष्णा। हमने ये भगवद गीता की श्रृंखला शुरू की है। पिछली बार हमने चर्चा की थी आनंद की खोज, द सर्च फॉर हैप्पीनेस। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या भगवान विद्यमान है भी, और क्या धर्म ग्रंथ भगवान के वचन हैं, यानी कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व भी है कोई, और फिर उनके जो वचन हैं क्या उन्हें धर्म ग्रंथ मान सकते हैं। तो पिछली बार हमने मनुष्य जीवन और पशु जीवन के बीच में तुलना की थी। इस प्रकार मनुष्य का जीवन जो है उसका लक्ष्य जो है पशुओं से थोड़ा सा भिन्न होता है ना। यदि केवल खाने, सोने, संभोग करने और बचाव करने में समय बिता दिया तो पशु जीवन है बिल्कुल। तो मानव जीवन का उच्च उद्देश्य होता है। तो हमने ये भी चर्चा की थी कि हमारे जीवन की परमानेंट प्रॉब्लम्स क्या है, स्थायी जो समस्या है वो क्या है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। इससे कोई नहीं बच सकता, सब पे लागू होती है। तो इससे कोई समाधान नहीं, इसीलिए इसे परमानेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। और हमने ये भी बताया था आपको कि 3 तरह के क्लेश होते हैं। अधिआत्मिक, जो व्यक्ति के अपने ही मन से उत्पन्न होते हैं। आदि भौतिक, यानी कि जो दूसरे जीव हम पर परेशानियां लाते हैं। और तीसरे आदि दैविक, जो देवी देवताओं के प्रकोप से होते हैं, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, अधिक गर्मी पड़ना, है ना, ये सब। और जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए भौतिक प्रगति करना कितना निरर्थक है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कितना भी आप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति भी कर लो, लेकिन उससे खुशी नहीं प्राप्त हो सकती है। तो सही लक्ष्य क्या है? वास्तव में हमें ये पूछताछ करनी चाहिए कि अनंत जीवन कैसे प्राप्त हो, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना। तो भगवान ने ये दुनिया रची क्यों थी? आपने पहले सुना था ना, बहुत हम बचपन में सुनते थे गाना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे तो तूने दुनिया बनाई, है ना। लेकिन इससे भी पहले ये प्रश्न उठता है कि क्या कोई दुनिया बनाने वाला है भी कि नहीं? क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? तो ये चीज पे पहले चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है, संभव है कि आज और अगले रविवार 2 भागों में इसका हम इसको समाप्त करेंगे, इस चीज को, ठीक है। तो देखिए, जब हमें कुछ बुखार हो जाता है या कोई गला खराब हो जाता है, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? पहले हमारा खून तपास करवाते हैं, कहते हैं जाओ, जाकर ये एक्सरे निकाल लो, ये खून का टेस्ट कर लो, उसके बाद में दवाई होती है। ये नहीं कहते कि क्रोसिन ले लो, बस क्रोसिन से ठीक हो जाएगा, या सैलडाउन ले लो, उससे ठीक हो जाएगा, है ना। तो यदि आपको ये समस्या है आपके जीवन में, तो जब तक उसकी जड़ों तक नहीं पहुंचोगे, जब तक उसका जो कारण है वो नहीं समझोगे, तो फिर आपकी समस्या दूर होने वाली नहीं है ना। नहीं तो क्या होगा? तुक्का मारने वाली बात है ना, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। हम तो देखिए, अगर हमारे देश में कोई उत्पात मचाए, कोई आतंकी हमला हो जाए, कोई बम विस्फोट हो जाए, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक जांच आयोग की स्थापना करती है, और क्या समस्या है, इसका मूल कारण क्या है, पता लगाने का प्रयास करती है। कौन है जिम्मेदार ये बम विस्फोट के पीछे, है ना, ये बात होती है। तो कोई भी ऐसे कार्य में कोई अनप्रोफेशनल अप्रोच गलत साबित होगी, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? पूरी तरह से जांच करती है ना। तो मूल प्रश्न हम आपसे आज पूछ रहे हैं कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? क्या भगवान विद्यमान है? बड़ा पेचीदा सवाल है, प्राचीन काल से पूछा जा रहा है, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या प्रमाण है? अब ईमानदारी से बताइए, इस भवन में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कसम नहीं खा सकता कि भगवान है या नहीं है।
कसम कोई नहीं खा सकता है कि नहीं। तो प्रश्न ये है कि क्या सब कारणों के पीछे कोई कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बुद्धि तो ये बताती है कि होना चाहिए, है ना। और एक बार ये मूल कारण स्थापित हो जाए तो फिर हम बाकी की समस्याएं हल कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ढूंढना ही पड़ेगा। ये कह देना कि पता नहीं है, नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसके बारे में समाधान करना ही पड़ेगा। तो क्या है इसका उत्तर, क्या है। जितने लोग बैठे हैं सबकी अपनी अपनी अवधारणा होगी। कोई कहेगा नहीं जी है, कोई कहेगा पता नहीं, कोई कहेगा नहीं मैंने तो नहीं देखा, और जो चीज को मैं आंख कान नाक मुंह से देखता नहीं, सुनता नहीं, उस पर कैसे भरोसा कर लूं, है ना। देखिए ज्यादातर लोग नास्तिक नहीं होते हैं, ज्यादातर आस्तिक होते हैं। लेकिन जो लोग आस्तिक भी हैं उनको भी ये पता नहीं होता कि मैं वास्तव में आस्तिक हूं या नहीं पता होता ये बात होता है ना। एक पता नहीं साधु आया एक गांव में, और सारे गांव वाले ने पूछा कि बाबा जी आप हमें भगवान के अस्तित्व के बारे में बताओ। साधु को पढ़ा लिखा नहीं था, ढोगी जैसे साधु का भेष तो था लेकिन इतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो कहने लगा आप में से कितने लोग बोलते हैं कि भगवान है, हाथ ऊपर करो। तो आधे लोगों ने हाथ ऊपर किया। फिर पूछा कितने लोग कहते हैं भगवान नहीं है, आधे लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया। बोलते हैं जो मानते हैं कि भगवान है और जो नहीं मानते भगवान है उनको सिखा दो। मैं चला, भाग गया। अगली बार लोगों ने विचार किया पकड़ना ही पड़ेगा इसको, हाँ पकड़ना ही पड़ेगा इसे। तो अगली बार फिर वो आया तो इस प्रकार से। खैर ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, हाँ कोई बात नहीं है। लोग बड़े तेज थे, पकड़ा और किसी तरह उसको पता चल गया कि इसके पास उत्तर नहीं है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है बताइए मुझे। हम कैसे समझ आएगी ये बात। हम हमारी भी परिस्थिति कुछ ऐसी है। 99.99% लोग हैं भगवान में आस्था रखते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज तो है। क्या है? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर ब्लू रंग की लाइट है, परमेश्वर सत्य है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो बोलते रहता है ना। सारे ही राबर है, किसी ने वो पूछ रहा हो कि फर्क पैदा है, जाना तो उठे ही है सब ने, ऐसे ही कहते हैं ना सब लोग, पता कुछ नहीं, लेकिन फिलॉसफी सब झाड़ते हैं अपनी। सारे लोग इंडिया में सारे दार्शनिक हो जाते हैं, और कुछ लोग तो पीला शरबत पीने के बाद बहुत ही नवी फिलॉसफी बड़ी वो सादा यार है, साड़ी हर जरूरत पूरी कर देता है। 9:30-10 के बाद ऐसी बातें करते हैं, समझ कुछ नहीं है, धारणा बड़ी अस्पष्ट है वैसे, है ना। ये बात है। देखिए किसी को भी इस आस्था में कोई भी किसी किस्म की आपत्ति नहीं है कि भगवान है। घृणा किस बात की होती है कि भगवान के नाम से इतना अन्याय होता है, ये चीज उनको बड़ी बुरी लगती है। और इसीलिए क्या कहते हैं, बोलो कि ऐसी चंगे सुना कई बार बात, लोगों को अपना स्पष्टीकरण करना बड़ा अच्छा लगता है। देखिए किसी ने जोर दी बोल रहे ऐसी देखो ऐसी चंगे, हाँ बोती रखी है, कितना गुस्सा आया। लोगों को ऐसी बातें करने का बड़ा शौक होता है ना। लेकिन वास्तविक बात तो ये भी है कि धर्म के नाम पे काफी अधर्म भी चल रहा है। बिल्कुल सच्चाई माननी पड़ेगी कि धर्म के नाम से बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो ऐसे ना MBBS डॉक्टर थे, मित्र थे, एक आस्तिक और एक नास्तिक, बिल्कुल नास्तिक। तो जब भी मौका मिलता था ना, वो जो आस्था वाला डॉक्टर था उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भगवान के बारे में बोलता था, उसे बड़ा अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था उसको। अच्छा वो जो एक नास्तिक था, वो जब पूरी तरह से डॉक्टर बन गया
तो उसने अपनी एक नई बिल्डिंग ली, अमीर था, और उसके नीचे डिस्पेंसरी बनाई, एक डिस्पेंसरी बनाई, साथ में केमिस्ट की दुकान बनाई कि वहीं दवाई सब मिल जाए, सब करे, थोड़ा पैथोलॉजी का भी सब कर दिया उसने, और पंडितों को बुलाया और हवन करवाया। तो जो आस्तिक उसका जो दोस्त था बोला, वाह बल्ले बल्ले, ये क्या हो गया, सारी जिंदगी गालियां निकाली है भगवान को, कभी भगवान को माना नहीं, और अभी तेरे डिस्पेंसरी बन रही है तो पंडितों को भी बुला दिया और तूने पूजा पाठ भी करवा रहा है, ये क्या बात है। कहने लगा यार बड़े लाखों रुपए करोड़ों रुपए लग गए इस पे, अगर बिल्डिंग ढह पड़ी तो क्या करेंगे। परमेश्वर में लोगों का विश्वास तो है, मैं डरता हूं कि अनजाने में कोई भूल ना हो जाए, तो बहुत पैसे लग गए हैं। तो हम में से काफी लोग ऐसे हैं, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, डरते हैं, और डर के भगवान। देखिए ये जो है ना, ये अवधारणा हमारी नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की है, गॉड फियरिंग। हमारे दर्शन में ये गॉड फियरिंग, भगवान से भय करो, ऐसा कोई मूल तत्व तो है ही नहीं। हमारे तो गॉड लविंग लोग हैं जो बांसुरी बजाते हैं, सारा उनसे कोई डरता नहीं है, उनसे प्रेम करता है ना, तो ये बात होती है। इसीलिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक बड़ा शास्त्रोक्त दृष्टिकोण होना बड़ा आवश्यक है। आज के बाद इस भवन में जो लोग बैठे हैं, ये प्रश्न के ऊपर फिर चर्चा हो जाए, उसके बाद में मन में कभी संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान विद्यमान है कि नहीं है। किसका हम प्रयास करेंगे आपको समझाने। अच्छा देखिए, मैंने जैसे बताया, भगवान में आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक तो वो लोग जिनको अज्ञात का डर रहता है कि कोई हमारे से अपरिचित घटना ना हो जाए, और दूसरा थोड़ा सा समाज का भी भय रहता है कि नास्तिक लोग हैं, उनका लोग खंडन करते हैं, बेस कम करते हैं। सो देखिए, ये जो आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, आधे सिके हुए लोग होते हैं। जैसे ब्रेड है ना या केक है, आधा बेक किया हो तो कितना बेस्वादु सा बकबका सा टेस्ट होता है। तो अधिकांश समाज में लोग है ना, वो आधे सिके हुए लोग हैं, हाफ बेक, उनको समझ नहीं है। तो पहले तो आप इस चीज के लिए आश्वस्त हो जाओ कि भगवान विद्यमान है, उसके बाद पता करने का प्रयास करेंगे कि उनके ग्रंथ कौन से होते हैं, और वास्तव में इतने सारे देवी देवता, ये ब्रह्मांड में इतने देवी देवता हैं, उसमें से भगवान कौन है, ये अगली बार कभी चर्चा करेंगे। आज तो कम से कम ये स्थापित कर दें कि भगवान का अस्तित्व, परमेश्वर का अस्तित्व है। तो पहला कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, जीवन में हमारी हर इच्छा के लिए निसर्ग ने, सृष्टि ने कोई ना कोई साधन बनाया हुआ है ना। प्यास और भूख है, उसके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था हमारे लिए की गई है ना, प्रकृति में। किसी भी संस्कृति में अगर आप देखिए, कोई ना कोई उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होने की इच्छा जरूर रहती है। यहाँ तक के जो आदिवासी होते हैं ना, जंगल में रहने वाले आदिवासी, वो भी किसी ना किसी को तो मानते हैं। यहाँ तो अग्नि को पूज लेंगे, यहाँ कहेंगे पर्वत निगाह, किसी पर्वत को, कभी आकाश को, किसी ना किसी को पूजकर पूजेंगे, सारे हर जगह। यहाँ तक कि जो नास्तिक लोग भी हैं, वो भी तो हीरो वर्शिप करते हैं कि नहीं। या तो रोहित शर्मा का पोस्टर लगा देते हैं घर में, है ना, या किसी टॉम क्रूज का पोस्टर लगा देते हैं घर में। देखिए, वर्शिप जो है, ये जो हीरो वर्शिप है, ये हमारे अंदर स्थापित ये एक सत्य है, किसी ना किसी को तो पूजेंगे, है ना।
कोई मोदी की फोटो लगा देगा। हर व्यक्ति के अंदर ये किसी को पूज्य मानने की प्रवृत्ति बिल्कुल है, हर तरह से। और जो आपका पसंदीदा कोई खिलाड़ी हो, कोई एक्टर हो, कोई राजनेता हो, हर व्यक्ति में ये प्रवृत्ति तो रहती है ना। तो ये हमारे से उच्च अधिकारी, हायर अथॉरिटी को पूजने की एक सुप्त इच्छा हर व्यक्ति में रहती है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको आप नकार नहीं सकते, है ना। क्यों कि हम उसकी सुरक्षा के लिए बड़े आभारी रहते हैं, है ना। यदि हमारे अंदर ये पूजा करने की प्राकृतिक इच्छा है तो क्या इससे ये निष्कर्ष तो हम निकाल ही सकते हो कि कोई ना कोई शक्ति तो होगी, क्योंकि हमारे अंदर ये पूजा करने की आंतरिक इच्छा तो है। कोई हायर अथॉरिटी अवश्य होगी। और यदि ये सही है तो जो भी शक्तियां हैं उसमें से जो सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट, सबसे जिसे कहते हैं हायर अथॉरिटी होगा, क्या माना जाए कि उसे परमेश्वर कहना चाहिए? अवश्य मानना चाहिए। ये तो हो गया पहला कारण कि हमारे अंदर अपने से बड़ी उच्च शक्ति को पूजने की प्रवृत्ति हमारे अंदर निसर्ग ने ही दी हुई है। दूसरी बात, अगर ये क्रिएशन है, ये सृजन अगर है, तो कोई ना कोई निर्माता होगा कि नहीं? If there is a creation, there must be a creator. आप ये सारी अरेंजमेंट, ये सारी व्यवस्था इस सुंदर सभागृह में देख रहे हो, आपको क्या लगता है ये बिना किसी के निर्माण के हो रहा है? क्या लगता है? आज आपको प्रसाद मिलने वाला है इस कार्यक्रम के बाद, है ना। तो किसी ने व्यवस्था तो की होगी कोई ना कोई प्रसाद की, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ योजना तो बनी होगी। कभी ऐसे सुना है क्या कि विशाल आंधी आई, खूब नेरी आई जैसे हम कहते हैं, और ये हॉल बन गया, कारपेट लग गए, कुर्सियां लग गई, वो हवा के प्रभाव से? क्या कभी ऐसे समझना, सोचना सार्थक होगा क्या? नहीं, निरर्थक होगा, है ना। तो देखिए, सुंदर संरचना का तात्पर्य है कि कोई ना कोई बुद्धिमान निर्माता अवश्य होगा। यदि बुद्धि है ना, तो बुद्धि भी हमेशा किसी बुद्धिमान से ही उत्पन्न हो सकती है ना, जिसके बाद बुद्धि हो। जब आप किसी भी जगह पर सुंदरता को देखते हो तो कोई ना कोई उस सौंदर्य का निर्माता होना ही चाहिए। आप कोई फैक्ट्री देखते हो, कारखाना देखते हो, उसका कोई मालिक तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री पता नहीं आ गई कैसे हो गया, कुछ नहीं, कोई नहीं है, कोई इसका वारिस नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है, कोई ना कोई मालिक तो होगा। आप कोई अच्छी पेंटिंग देखते हो कहीं भी, हाँ, तो आपको पता है कि कोई ना कोई पेंटर होगा, उसका चित्रकार तो होगा। जब आप कोई भी डांस देखते हो, ड्रामा देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई निर्माता, निर्देशक अवश्य होगा, है ना। आप समझो, एक कभी समुद्र के तट के ऊपर पानी की लहरों से आई हुई एक सुंदर घड़ी देखते हुए, महंगी घड़ी रेत पे पड़ी हुई है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हो कि ये तो घड़ी का निर्माण ऐसे हुआ नहीं, तो लहरों ने घड़ी बना दी और वो फेंक दी रेत के ऊपर। ऐसा कहोगे तो क्या लगेगा? मूर्ख है ये। किसी ने तो वहां पर घड़ी रखी होगी, कोई कारण तो जरूर होगा, है ना। और देखिए कितने आश्चर्य की बात है
कि जो पश्चिमी दुनिया है उनका विश्वास क्या है? उनका विश्वास है कि ब्रह्मांड में एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और उस धमाके से ये ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। हम कहते हैं इसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी, है ना? बिग बैंग थ्योरी कि कुछ गैसें आई एक साथ, उनका विस्फोट हुआ और सारे के सारे ब्रह्मांड बन गए, पूरा ये जगत बन गया, सब हो गया। तो क्या मान नहीं सकते? अब मैं आपको बोलूं अपने घर में जाओ और एक अच्छी बोन चाइना की प्लेट लो और प्लेट को लेके जोर से पटको जमीन पे और एक बड़ा सुंदर डिजाइन बन जाएगा। पागलपन है ना? कोई नशा करके कोई आदमी ऐसा सोचेगा, है ना? हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में 2 एटम बॉम्ब का विस्फोट हुआ था। क्या वो शहर सुंदर बन गए उसकी वजह से? तबाही मच गई, है ना? तो इस तरह की बातें करना मूर्खता का संकेत होता है। कुछ 2 दशक पहले बंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 3 दशक पहले मैं बॉम्बे में रहता था, तो जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, है ना? तब भी एक कमीशन, एक जांच आयोग को ठहराया था। उन्होंने एक एक चीज ढूंढी उसमें कि ये बॉम्ब बनाने में क्या क्या सामग्री लगी, क्या क्या उन्होंने चीजें की, कौन कौन उसमें भाग ले रहा था। तो देखिए, जब जीवन के गूढ़ रहस्य का सवाल आता है तो कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। तो पता नहीं होगा, कुछ जगत बना होगा, कोई सृष्टि का निर्माता होगा। आपको नहीं लगता कि इसके बारे में हम लोगों को बड़ी जांच करनी चाहिए? या फिर है क्या? हम क्या कहते हैं, ले सानू नहीं पता, सीधे अपनी रोजी रोटी कमान से लगे हुए हैं, सानू नहीं पता है करना। आमतौर पर व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं। क्या ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए? भारत भूमि में हुए, देवभूमि में जन्म हुए लोग क्या ऐसे मानना चाहिए? सानू नहीं पता, होगा कुछ तो होगा, क्या करना है, किसके पास टाइम है? मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा सब हुए और हम कहें कि उसके ऊपर और कोई भी नहीं था। कितना मूर्खता का विचार है ये। मतलब मेरे पिता, उनके ऊपर पिता थे, तो सबके ऊपर जो पिता है वो नहीं है, ऐसे कैसे मान ले? ये तो दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, यदि कानून बना हुआ है तो कानून का नियंत्रक कोई ना कोई तो होगा, कंट्रोलर कानून का। आप मोदी जी को यहाँ तो नहीं देख सकते अमृतसर में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की शक्ति पुलिस फोर्स के थ्रू, एक्साइज के थ्रू, हाँ, ये सारे जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके थ्रू, उनकी निर्मित शक्ति जो है उसका अनुभव तो करते ही हम हर राज्य में करते हैं, है ना? अभी सोचिए कि एक बच्चा अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और अपने पिता को पूछता है, अब यहाँ क्या होगा पापा, क्या होगा? तो पापा को टाइम टेबल पता है रेलवे का। वो घड़ी देखते हैं और बोलते हैं, बेटा 4 मिनट के अंदर अंदर इधर एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी आएगी, खूब सारे डब्बे होंगे। बच्चे को एकदम हैरानी हो जाती है, आश्चर्य होता है कि मेरे पिता को कैसे पता चल गया कि 4 मिनट में ट्रेन आने वाली है। तो ऐसे विस्मय में पड़ जाता है कि मेरे पिता तो कोई बड़े ज्योतिषी लगते हैं। लेकिन आप और मैं जानते हैं इसमें कोई ज्योतिष की बात नहीं है। रेलवे टाइम टेबल जानते हो तो आपको पता है कितने टाइम में ये ट्रेन आने वाली है ना? ये बात है। लेकिन हमें पता है कि वो ट्रेन की जो रेलवे के सिग्नल है, ये सब सिग्नल को नियंत्रण करने में कई सुपर कंप्यूटर लगते हैं। अरे एक ट्रैफिक सिग्नल हो ना नौवटी चौक पे, उसको भी नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रोग्राम बना हुआ है, रेड लाइट का, ग्रीन लाइट का, है ना? और साथ में 2-3 और पुलिस वाले खड़े रहते हैं। मानते हो इस बात को? तो एक ट्रैफिक सिग्नल का नियंत्रण करने में कितना प्रबंध चला जाता है। तो क्या ये अखिल ब्रह्मांड का प्रबंध करने में
सानू की पता किने देखा है, किन्नू पता। क्या ये बातें पागलपन की निशानी नहीं जो लोग ऐसी बात करते हैं? और ये तो मैंने बड़ा छोटा सा उदाहरण दिया। हमको पता है परमाणु है, न्यूक्लियस, उसमें परमाणु, एटम जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्या जबरदस्त चीज है। हमको पता है गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी। हमें पता है ऊष्मा रसायन है, थर्मोडायनेमिक्स। हमें पता है कि सारे जो ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में, इनकी गतिविधियां चलती हैं। फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है ना। आप किसी पंडित जी के पास चले जाओ, उसको पूछो, वो केवल अपना पंचांग देख के आपको बता देगा कि आज से 12 साल बाद फलाने फलाने समय में फलाने फलाने जगह पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसका मतलब ये सारी चीजें जो ये लोक हैं, जो ग्रह हैं, ये अपने अपने कक्ष में चलते हैं, कहीं टकराव नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं होता, निरंतर इनका प्रवास चलता रहता है ना। रोज निर्धारित समय पर सूर्योदय होता है और संध्या के वेले सूर्यास्त होता है। मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं। क्या आपको लगता है कि बिना नियंत्रण के हो रहा है ये सब? कोई कह सकता है ऐसी बात? वही मिट्टी, वही बगीचे में एक जगह नींबू लगा हुआ है, साथ में आम का पेड़ लगा हुआ है और चमेली के फूल लगे हुए हैं। वही मिट्टी, वही पानी, लेकिन 3 अद्भुत बीज और उससे 3 अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, है ना। तो किसी ना किसी स्रोत का अस्तित्व होना चाहिए जिसे हम भगवान कहते हैं। लेकिन आप मानो इस बात को कि किसी भी उच्च शक्ति को भगवान नहीं बोल सकते ना, उसकी कोई डेफिनेशन तो होनी पड़ेगी। मानते हो? अगर किसी भी चीज को भगवान मान लिया तो क्या होगा कि हर व्यक्ति इस कमरे में बैठा अपने अपने तर्क देगा, है ना। जैसे आपको पता है ना, वो 6 अंधे लोगों ने जब हाथी को पकड़ा, हाथी को स्पर्श किया, एक कहता है हाथी जो है वो एक सांप के जैसा है, उसकी सूंड पकड़ के। एक कहता है उसके कान पकड़े तो बोलता हाथी एक बहुत बड़े पंखे की तरह है। एक ने उसके पैर पकड़े तो कहने लगा वृक्ष की धड़ की तरह है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी स्पष्ट अवधारणा से सोचेगा, है ना। लेकिन ये चीज उपयुक्त चीज नहीं है ना। तो मैंने आपको 3 नियम बताए। पहला नियम, ध्यान से सुनिए, हमारी हर इच्छा की पूर्ति के लिए सृष्टि ने कोई ना कोई साधन बनाया है। दूसरा रूल, यदि सृजन है, निर्माण है, तो निर्माता होगा। दूसरा रूल, कानून है तो कानून की व्यवस्था करने वाला कोई ना कोई नियंत्रक अवश्य होगा, है ना। तो जब तक ये बात को स्पष्ट नहीं किया जाएगा कि भगवान की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तब तक हमारी एक मत नहीं बन सकता इसमें, है ना। किसी व्यक्ति को पूछो कि भगवान कौन है, चले तू भी भगवान, मैं भी भगवान, तेरे अंदर भी राप है, मेरे अंदर भी राप है, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं और तू भी ब्रह्म है। तो चलिए पहले सबसे भगवान की परिभाषा, डेफिनेशन को निश्चित करते हैं। देखिए कितनी चमत्कार की बात है। कोई व्यक्ति उठता है बच्चे को लेके, सारे लोग लेक्चर भूल जाते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहा है। ये भी अपने आप में भगवान का चमत्कार ही है। इतना बड़ा व्यक्ति मोटा ताजा कथा कर रहा है, लेकिन सब देखने बच्चा कहां जा रहा है। इससे पता चलता है भगवान है। चौथा कारण दे दिया मैंने आपको, है ना। सो पहले भगवान की परिभाषा क्या है उसको सुनिश्चित करना जरूरी है, और ये भी हमें बड़ी वैज्ञानिक, बड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए, है ना। तो डेफिनेशन क्या है भगवान की? जो सारे सृजन का स्रोत हो,
द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, परम स्रोत, उनमें ये गुण तो होना ही चाहिए। दूसरा गुण, परम नियंता होने चाहिए, सुप्रीम कंट्रोलर, यानी कि सर्वोच्च नियंत्रक। पुलिस जैसा नहीं, प्रधानमंत्री जैसा नहीं, पूरे अखिल ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले उनमें वो गुण होना चाहिए। और तीसरी चीज, परम भोक्ता, जो कुछ भी भोग करने लायक है इस ब्रह्मांड में, उनका अल्टीमेट बेनिफिशियरी है ना। ये वर्ड आप पढ़ते हो ना, बैंक में जाते हो, बेनिफिशियरी कौन है, ये एफडी का बेनिफिशियरी कौन है, तो इसके बारे में देख लो फिर भी एक बार आगे वापस नोट करते रहो कितनी बार जाता है, डायरी रख लो ना। सो परम स्रोत, परम नियंता, परम भोक्ता, ये तो हमें चाहिए। तो भगवान की डेफिनेशन शास्त्र में बड़ी सुंदर पराशर मुनि, पराशर मुनि कौन है, वेद व्यास के पिता, उन्होंने दी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्ण भग इति गता। जिस हस्ती के अंदर 6 तरह के ऐश्वर्य असीम अपार मात्रा में, उन्हें भगवान कह सकते हैं। एग्री वो क्या है, ज्ञान, बल, वैराग्य, सौंदर्य और क्या, यश और धन। ये 6 चीजें जिसके पास अपार असीमित मात्रा में है, उसे भगवान कह सकते हैं। कदाचित आपके पास धन हो सकता है, लेकिन क्या आप कह सकते हो कि आपके पास में दुनिया का सबसे ज्यादा धन है? हो सकता है आप में सौंदर्य हो, लेकिन क्या आप कह सकते हो कि पूरे दुनिया में आपसे सुंदर कोई व्यक्ति नहीं है? नहीं कह सकते, है ना। तो ये जो भगवान की परिभाषा है वो है सर्वोच्च बल, यश, ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, सब कुछ उनसे ऊपर और कोई नहीं। विष्णु पुराण कहता है उन्हें भगवान की उपाधि दी जाती है, उन्हें भगवान कहा जाता है। तो भगवान कौन है? सारी चीजों के अंतिम स्रोत, जिनका और कोई सोर्स नहीं है, वो अल्टीमेट सोर्स है, उनका कोई सोर्स नहीं, यानी कि सर्व कारण कारण, अल्टीमेट कॉज वो है। अच्छा, कंट्रोलर, ईश्वर का मतलब क्या होता है पता है? ईश्वर जब हम कहते हैं, ईश्वर का मतलब होता है नियंत्रक। लेकिन क्या हम सर्वोच्च नियंत्रक हैं? ये हो सकता है हम अपने परिवार के नियंत्रक हैं, हो सकता है मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी कोई होगा, उसके ऊपर भी कोई होगा, उसके भी ऊपर कोई हो सकता है ना। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा आधार जो भी है उस पर कुछ ना कुछ नियंत्रण अवश्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मेरा किसी पे कंट्रोल नहीं है। अच्छा, आपका किसी पे कंट्रोल नहीं है, हो सकता है आपके शरीर पे आपका कंट्रोल हो, इस टाइम पे आप बैठे हो, कोई ना कोई कंट्रोल हो सकता है। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो दावा कर सकता है कि मैं हर स्थिति में हर व्यक्ति पर हर तरह का नियंत्रण कर सकता हूँ? नहीं, वास्तविकता तो यह है कि हमें अपने शरीर पे भी कंट्रोल नहीं है। अभी अगर ये लेक्चर 4 घंटे में करता रहा और बाहर ताला लगा दिया और बाथरूम पे भी ताला लगा दिया, क्या होगा? उछलेंगे सारे, है ना। कीर्तन में नहीं, और कारण से, है ना। तो ये बात है, भगवान कौन है? परम नियंत्रक, उनका कोई कंट्रोलर नहीं है। मतः परतरम नान्यं किंचिद अस्ति धनंजय मयि सूतम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणः। मतः परतरम नान्यं,
हे अर्जुन जान लो मेरे परे और कुछ भी नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड जो है ना इस प्रकार है जैसे एक सुई धागे में फूल पिरोए जाते हैं, तो सारे फूलों का या मोती की माला में जो धागा है वो आधार होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं वो धागा हूं, सूत्रे मणि गण इव। मणियों की माला का जो सूत्र है, धागा है, तुम समझो वो मैं हूं, इस पे सब कुछ आधारित है, सब कुछ निर्भर है ना। तो ये बात होती है, इसीलिए वो हर किसी को आदेश देते हैं लेकिन उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकता। इसलिए कहा गया जन्माद्यस्य यतः, जिनसे सारी सृष्टि उद्भूत होती है, उन्हें कहा गया अभिज्ञ स्वराट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र। और इसीलिए बाय डेफिनेशन भगवान सर्वोच्च स्वामी, सबके मालिक है ना। ये शरीर के आज हम मालिक हो सकते हैं, 50, 60, 70, 80 साल के लिए रह सकते हैं, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो इस शरीर को त्याग कर जाना होगा, है ना। हो सकता है आपके पास बड़ी जमीन हो अमृतसर में या आसपास, हो सकता है कुछ 100-200 साल के लिए आपका और आपका परिवार उस जमीन पर अपनी मलकियत का दावा करे, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि अनंत काल तक वो जमीन आपकी रहेगी? नहीं। एक ऐसे ना ट्रेन के अंदर अमृतसर से ट्रेन चली, जलंधर तक जाने वाली थी, और एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा, अपनी सीट पे बैठा हुआ था, अपने बर्थ पे बैठा हुआ था। इतने में उसको ना लघु शंका के लिए गया, बाथरूम गया, उतने में कोई और व्यक्ति आके वहां पर बैठ गया। दोनों के अंदर झगड़ा छिड़ गया, खूब झगड़ा, ब्यास आ गया। उसके बाद अगला स्टेशन, फिर अगला स्टेशन, झगड़ा कर रहे हैं आपस के अंदर। दोनों बैठने, तू बैठ मैं दिखाता हूँ तेरे को, तू बैठ मैं तेरे को दिखाता हूँ, मैंने तेरे हड्डगोडे तोड़ देने, तब मैंने पुलिस बुला देनी है। इतने में जलंधर आ गया, दोनों उतर गए, ट्रेन जहाँ जानी थी चली गई। वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के फिर भी वो सीट की मलकियत की लड़ाई हुई। हमारी तो स्थिति ऐसी होती है, अपना स्वामित्व जताते जताते लड़ाई ही नहीं खत्म होती और ट्रेन जो है वो निकल जाती है। ये बात है। इसीलिए बात को समझिए कि आपके पास कितने भी कागजात हों, कितने भी रजिस्ट्रियां हों, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्लेम करना चाहती तो कर लेगी। ये शरीर जो मिला ना, हमारी माता ने हमको दिया है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं हमारी माँ इस शरीर की मालिक है? कह सकते हैं क्या? कौन है मालिक? हम इस शरीर के अपना भी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके टेम्पररी ओनर हो सकते हैं, स्थायी मालिक नहीं हो सकते, है ना। कुछ समय के बाद हमें अपने अधिकार का परित्याग करना ही पड़ेगा। तो मैं कह रहा था भगवान परम भोक्ता होते हैं। परम भोक्ता का क्या उदाहरण होता है? समझिए कि जो भी प्रयास करो, अंत में लाभ लेने वाले जो है वो भगवान होते हैं। जैसे आप समझिए कि बड़ी फैक्ट्री है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जीप वाले हैं ना, या मारुति सुजुकी वाले जो मानावाला में, गुड़गांव में जो उनकी फैक्ट्रियां हैं बहुत बड़ी बड़ी। या आप समझिए कि हरिद्वार के अंदर पतंजलि का बहुत बड़ा फैक्ट्री है हरिद्वार में। तो आप किसी को पूछो कि इस फैक्ट्री के चेयरमैन कौन है, बोला भाई फलाना फलाना व्यक्ति चेयरमैन है। बोला क्या ये रोज फैक्ट्री में आता है? उन्होंने साल 6 महीने में एक बार आता है, उसको बहुत काम होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में रहता है। बोला फिर मालिक कैसे हुआ? अरे नहीं आता तो भी मालिक तो है ना, वो फैक्ट्री में आवे ना आवे मालिक तो है। एक रेस्टोरेंट का मालिक होता है, 100 स्टाफ उधर काम करता है, बड़ा रेस्टोरेंट, 200-300 सीट का रेस्टोरेंट, मालिक बैठता नहीं है उधर। रात को जब सारा कुछ समाप्त होता है, 11 बजे आता है, गले को खोलता है, जितने पैसे हैं बटोर के निकल जाता है, और सारे बोले हाय चोर डाकू। हाँ, कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं, सारे पैसे लेकर रफा दफा हो गया। अरे करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? मालिक है रेस्टोरेंट का, वो सबका पालन पोषण कर रहा है।
काम खुद नहीं करता तो क्या है, इसका मतलब मालिक नहीं है क्या? उस पैसे पे अधिकार तो उसी का है ना? तो जो सब ये जितना भी अभियान होता है, जितने कैंपेन चलते हैं, जितनी एंटरप्राइज होती है, जितने कारोबार चलते हैं, उसका जो सर्वोच्च आनंद लेने वाला होता है उसी को असली मालिक कहा जाता है ना? तो स्वामित्व का प्रमाण क्या होता है? कंप्लीट कंट्रोल, पूर्ण नियम जो होता है, नियंत्रण, है ना? तो मालिक होने का यही प्रमाण है। इस बात को समझिए। हम तो अपने हार्ट को नहीं कंट्रोल कर सकते। हम नहीं कह सकते कि ये हार्ट जो है, हृदय हमारा 150-200 साल तक चलता रहे, खबरदार। क्या हमारा हार्ट मानेगा? नहीं, उसका समय आएगा तो रुक जाएगा, है ना? तो भगवान परम भोक्ता है, परम नियंता है और सारी चीजों के अंतिम स्रोत है। एक बार बीरबल और अकबर, आपको पता है बीरबल हमेशा कोई ऐसी बात छेड़ देता था कि अकबर को एक तरह से मूर्ख बना देता था, है ना? तो एक बार राजा अकबर के दरबार में बीरबल कहने लगा, आलम पना, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आप तो भगवान से भी बड़े हो। अभी एक बार बोलते ज्यादा ही बोल गया तो आप तो नहीं, आप खुदा से भी बड़े हो। बोला वो कैसे, बताओ तो सही। बोला देखो, बात समझो, आप तो अपने जो आपका साम्राज्य है, इससे आप किसी को भी यहाँ से बर्खास्त कर सकते हो, अपने साम्राज्य से निकाल सकते हो। लेकिन भगवान के पास ऐसा कोई साम्राज्य नहीं है जिससे वो किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं। उनका तो हर चीजों के साम्राज्य में है, आप तो उसके बाहर भी किसी को निकाल सकते हैं। अगर वो बड़ा प्रसन्न हो गया, 100 अशरफे दे दी उसको, सोने की मोहरें दे दी। अमेरिका में एक बड़ा पेचीदा सवाल पूछा। बोला, स्वामी जी, क्या भगवान एक इतने बड़े पत्थर, शिला का निर्माण कर सकते हैं जो भगवान स्वयं न उठा सकें? बड़ा पेचीदी बात है। अगर आप बोलोगे नहीं कर सकते तो फिर वो भगवान कैसे? अगर कर सकते और नहीं उठा सकते तो फिर भगवान कैसे? दोनों तरफ से बड़ा पेचीदा सवाल था। तो प्रभुपाद ने कहा, भगवान ऐसे शिला का निर्माण कर सकते हैं जिसे वो भी नहीं उठा सकते, और उसके बाद में उसको उठा लेते हैं। ये भी कि तुम भगवान को इस तरह से ना अपने तर्क वितर्क में बांधने का प्रयास मत करो, तुम मूर्ख हो, ऐसा प्रभुपाद ने उसको संकेत दे दिया। तो भगवान कौन है, क्या है? जैसे भवन है, किसी ने निर्माण किया, 500 साल के बाद ये भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, इसके लैंड रिकॉर्ड बदल जाएंगे, कोई ना कोई और ले लेगा, है ना? लेकिन ये जो ब्रह्मांड का निर्माण किया है, इसका लैंड रिकॉर्ड है कहीं पर? कि अमृतसर की जो रजिस्ट्रियां जहाँ होती है, ढूंढने का प्रयास करूं कि अमृतसर का लैंड रिकॉर्ड आपके पास पूरा है, वो कहेंगे नहीं, बस तो 500-600 साल का है, जब ये जगह जो थी एक कबीले से खरीदी गई थी। लेकिन उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता। इसलिए सृष्टि के जो पहले रचनाकार हैं, उनका इस पूरे सृष्टि पे, धरती पर स्वामित्व होना ही चाहिए, है ना? आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा, समय और दूरी के मामले में इतना पीछे जाना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा? ये 3 प्रमाण है, कैसे पता चले कि इसकी मलकियत क्या है? क्या आप कहते हो कि चलो ठीक है रघुनाथ दास, हमने मान लिया कि भगवान है, प्रमाण दो, प्रमाण दो, को प्रूफ दो। तो प्रूफ कैसे मिलेगा? 3 तरह के प्रमाण होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्षर, जो आंखों के सामने नजर आवे, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा अनुमान प्रमाण, कोई ना कोई अनुमान लगाना। और तीसरा शब्द प्रमाण, जो हमारे अपौरुषीय वेदों में शब्द प्रमाण दिया गया है। अभी गुलाब जामुन है, पड़ा है सामने, है नहीं, कल्पना करो कल्पना करो, टेंशन नहीं लानी। गुलाब जामुन के बारे में आप देख के उस पर पीएचडी कर सकते हो, लेकिन गुलाब जामुन जब तक
अंदर नहीं जाएगा ना, उसकी प्रकृति, उसका स्वाद, उसकी बनावट समझ नहीं आएगी, है ना। तो आपके बारे में तो केवल सीमित के 5 इंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, मुंह और आपकी त्वचा, आपका स्पर्श। लेकिन ये चीजों में बड़ी कमी है ना। आप मुझे तो देख पा रहे हो, लेकिन क्या अपने पलकों को देख पा रहे हो? क्या पीछे आपके क्या है आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, है ना। आप विमान को देखते हो, एयरक्राफ्ट को आकाश में, और देखते रहो, एक 2 मिनट में गायब हो जाता है। तो आप कहोगे ये विमान का अस्तित्व समाप्त हो गया। अरे आपको नजर नहीं आ रहा, इसका ये मतलब थोड़ी कि विमान गायब हो गया, वो तो है कहीं ना कहीं, है ना। तो देखिए, हमारी देखने की, सुनने की, स्वाद लेने की, स्पर्श करने की, श्रवण करने की, जो भी है ना, सुनने की, ये सारी हमारी जो क्षमताएं हैं बड़ी सीमित है। अभी एफएम चैनल है, आपके पास में कोई रिसीवर नहीं है, कहीं ना कहीं एक कमरे में भी एफएम की वेव्स तो आ रही हैं, आपके फोन जो है साइलेंट में है, लेकिन वो फोन की जो किरणें हैं, रेज हैं, वो इस कमरे में भी है। लेकिन जब तक आप मोबाइल फोन से सुनोगे नहीं, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कि कोई क्या बोल रहा है। इसके लिए एक डिवाइस चाहिए आपको, यानी कि आपकी इंद्रियां जो है अपूर्ण है ना। लेकिन हमारे अंदर भ्रम हो जाते हैं। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का। अच्छा, आपने देखा कभी पानी का ग्लास, एक कांच का ग्लास लो, उसमें पानी भरवा और उसमें एक पेंसिल डाल दो, पेंसिल रिफ्रैक्शन की वजह से टेढ़ी लगी, सीधी नहीं लगी, है ना। यहाँ पर टीचर्स हैं, उनको पता ही बात, हमने भी बचपन में सब देखा होगा, है ना। कभी कभी आप देखो, बच्चों को कहते हो कि चंदा मामा कितना बड़ा है, बच्चा क्या करता है? ऐसे करता है अपनी उंगलियों में। लेकिन क्या वो चांद इतना छोटा है? नहीं है। वो तो अपने आप कोई ना कोई अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा है ना। तो ये हमारी चीटिंग, धोखाधड़ी की मेंटालिटी है। हमको लगता है जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, देखने के बावजूद आप भ्रम कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है ना। अब दूसरी बात है अनुमान लगाना। मैं सत्य की खोज में ज्यादा से ज्यादा अपना कुछ अनुमान ही तो लगा सकता हूं ना, है ना। यहां पर दवाइयों के विशेषज्ञ, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर बैठे हुए हैं। इस तरह से एक बार ना, एक फिजिशियन, एक न्यूरोलॉजिस्ट समझते हैं, जो दिमाग का डॉक्टर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, एक ऑर्थोपेडिक, ये ऐसे 3 लोग, 4 नहीं 3 लोग बैठे हुए थे। आपस में दोस्त थे, और एक व्यक्ति लगड़ा के चल के आ रहा था। अब तीनों में विवाद हो गया, है ना। न्यूरोलॉजिस्ट कहता है कि देखो, इसके पैर की नस दबी हुई है, इसीलिए इसका पैर ऐसे डाल रहा है। जो मनोवैज्ञानिक था कहने लगा, नहीं, बात ये नहीं है, इसको मानसिक तकलीफ है, इसके शरीर में कोई रोग नहीं है, उसको लगता है कि मेरा पैर टूटा हुआ है, पैर टूटा नहीं हुआ उसका। और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन था, हड्डियों का जो विशेषज्ञ था, कहने लगा, नहीं, मैंने इसकी चाल ढाल से पता कर लिया है कि इसकी हड्डियों में कहीं पर दोष है। लड़ने लगे तीनों, बुलाया उन्होंने, बोला, कहते हैं ना कि चलो इसी से पूछ लेते हैं, हाथ कंगन को आलसी किया, बुलाओ इसको, इसी से पूछते हैं। बैठ लगी आपने 1000 रुपए की, तो मैं समझता हूँ तुम्हारी नस दब गई, दूसरा बोलता है तुमको कोई मानसिक तकलीफ हुई है, तीसरा बोलता है तेरी हड्डी में डिफेक्ट है, बोलता है सर जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी चप्पल का गुट्ठा टूटा हुआ है, तो इसलिए पैर घिसा घिसा के चल रहा है। तो ऐसे अनुमान लगाने से काम नहीं चलने वाला, आप कितने भी बड़े विशेषज्ञ हो, है ना। तो डार्विन कहते हैं कि हम लोग जो है बंदरों से आए हैं, यानी कि पेड़ों से, टहनियों से कूदते कूदते मनुष्य बन गए, है ना। तो वे बंदर क्यों रह गए? फिर सबको मनुष्य बनना था तो वानर क्यों रह गए? ये कैसे समझ आएगी, है ना। तो अनुमान लगाने से काम नहीं बनता, ये धोखाधड़ी की बात है सर। तीसरी बात है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब किसी अथॉरिटी से सुनना, किसी अधिकारी जिसकी दृष्टि बिल्कुल बिना किसी विकार के, बिना कोई त्रुटि के
उस व्यक्ति से सुनना। अब ये सभा में जितने लोग बैठे हैं, आपको कैसे पता कि आपके पिता आपके वास्तविक पिता हैं? क्या करना पड़ेगा? क्या सारे जितने भी पुरुष हैं, क्या उनका डीएनए टेस्ट करोगे? नहीं करना। सबसे सरल प्रमाण तो है आपकी माता बताएगी कि आपके पिता कौन है, और माता पे अगर भरोसा है आपको और कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है। माँ ने कह दिया कि बेटा ये तेरे पापा हैं, बस काफी प्रमाण है ना। तो इसीलिए आप किसी चीज को जानना चाहते हो तो कोई वास्तविक स्रोत से पूछोगे ना, जो निष्कपट है। तो पेट का दर्द है तो आप हर माली को तो पूछ नहीं सकते, किसी डॉक्टर को ही पूछना पड़ेगा। माली से पूछोगे तो क्या होगा, क्या करेगा? तो कुछ और ही बोल देगा, है ना, काम नहीं बनने वाला। तो जो आधिकारिक व्यक्ति है, अथॉरिटी है, उसी से बात करनी पड़ेगी। तो किसी अथॉरिटी को अप्रोच करना क्यों जरूरी है? किसी भी विशेषज्ञ, किसी भी अथॉरिटी को अप्रोच करना इसलिए जरूरी है, एक तो आपकी शक्ति और आपके समय का बचाव होगा। बड़े कम समय में आपको सही जो सवाल है उसका जवाब प्राप्त हो जाएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी करनी जरूरी नहीं ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, आप मैप में देख सकते हो। आप कोई व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया गया उससे पूछ सकते हो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया जाकर उसको कुछ रीजनेबल आधिकारिक तरीके से आपको बता सकता है ना। तो अधिकारी का क्या प्रमाण है कि वो सही बोल रहा है? चलो मैंने सोच लिया कि ये मेरे अथॉरिटी है, इनसे पूछो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो क्या प्रमाण है? अधिकारी वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में कभी भी गलत साबित नहीं हुआ। ये पहली कंडीशन। किसी भी कंडीशन में वो गलत साबित नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, उस व्यक्ति ने समय की कसौटी पर वो खरा उतरा है, यानी कि दैट पर्सन और दैट ऑब्जेक्ट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, समय बीतने के साथ में वो जो थ्योरी उसकी है उसमें बदलाव नहीं होता। नहीं जी, वो आज से 2 महीने पहले वो लागू होता था, अभी लागू नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते। वो हर परिस्थिति में, हर काल में, हर देश में, हर समय पे लागू होना चाहिए, तभी उसे अधिकारी कह सकते हो। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, अब ये तो नहीं कह सकते कि अमृतसर में ग्रेविटी नहीं है, शायद जलंधर में हो, अमृतसर में नहीं है ग्रेविटी। तो ऐसी बात आपको लगती है तो कोई ऊंची इमारत पे जाकर एक बार ट्राई कर लो, पता चल जाएगा, है ना। हर जगह लागू ये बात। तो देखिए, परम सत्य और यानी कि निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य में बीच में जो अंतर है वो परम सत्य का है। आप समझो, ये बात को समझो, ये बात को समझ है। तो जो हमारी अथॉरिटी क्या है, वो हमारी अथॉरिटी है वैदिक ज्ञान, शास्त्र। ये वैदिक ज्ञान जो है कभी नहीं बदलता, इसने समय की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरा है, और आज तक ये वैदिक ज्ञान को गलत साबित नहीं किया गया। साइंस को कदाचित गलत बोला जाएगा, लेकिन वेदों में से जो चीजें निकली है उसे ब्रह्म वाक्य कहते हैं, है ना। कि कोई व्यक्ति अगर आपसे बहस करे, आप क्या बोलते हो उसको? तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य किसी परिस्थिति में गलत नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि वेद शब्द जो है, विद इसका धातु है। विद का मतलब नॉलेज, वेदांत का मतलब नॉलेज का एंड, जो ज्ञान का अंत है। और वेद क्यों गलत नहीं हो सकते पता है आपको बताऊं? क्योंकि वेद के निर्माता कोई व्यक्ति नहीं है, ये अपौरुषेय है, ये भगवान से आए हुए हैं, और ब्रह्मा जी के हार्ट में ट्रांसप्लांट किया गया था ये ज्ञान। आप समझो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्याः।
ये जो ज्ञान है ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ट्रांसप्लांट किया, यानी कि किसी भी पुरुष ने ये ज्ञान का निर्माण नहीं किया है। क्या प्रमाण है इसका? जैसे अमरीश महाराज, भागवत में आप पढ़िए, कहा है कि अमरीश महाराज अपने रथ पर बैठकर और पूरे भूगोल, पहली बात तो ये भूगोल शब्द पूरी दुनिया को केवल 500 साल पहले पता चला। तब तक लोग सोचते थे कि दुनिया चपटी है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनंत काल से कहा था भूगोल, ये भू धरती जो है ये गोल है, इसका आकार एक अंडकोश की तरह है ना? ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। आज भी भूगोल। और महाराज अमरीश अपने रथ पर आरूढ़ होकर और उन्होंने अपने रथ को जो घुमाया तो उसे सप्त द्वीप बने, 7 द्वीप बने। हमारे शास्त्र में अनंत काल से बात का पता था, है ना? अमेरिका की खोज कब हुई? कुछ 300-400 साल पहले हुई। उनको ये सप्त द्वीप के बारे में पता ही कुछ नहीं था कि जानवरों का मल जो होता है, एनिमल्स का स्टूल, वो अशुद्ध होता है, लेकिन गाय का जो मल है, जो गोबर है, उससे पंचगव्य बनता है, जिससे भगवान का अभिषेक किया जाता है। अभी पता चला है कि गोबर में परफेक्ट एंटीबायोटिक होते हैं, है कि नहीं? लेकिन मानव इतना उन्नत है, इतना उन्नत है, तो अगर गाय के गोबर में इतनी शक्ति है तो इंसान तो और ज्यादा उन्नत है, तो उसके मल मूत्र में और शक्ति होनी चाहिए, है क्या? नहीं है। बिल्कुल निषेध है कि इंसान के मल मूत्र को छूने से व्यक्ति दूषित हो जाता है कि नहीं? ये बात है। तो आप ये तर्क दे सकते हैं कि चलो गाय का अगर गोबर इतना है तो किसी ब्राह्मण की विष्ठा तो और ज्यादा पवित्र होगी, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते, ब्राह्मण की विष्ठा ऐसी नहीं है। तो ऐसा तथ्य बोलने वाला पागल कहलाता है ना? गंगा का जो जल है वो पवित्र है, तुलसी जो है बहुत पवित्र है। कोई ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि आप कैसे कहते हो, क्यों? ये चीज शास्त्र में लिखी हुई है, वेदों में लिखी हुई है। जो एक गर्भवती स्त्री का जो भ्रूण होता है, ये 9 महीनों में इसका विकास कैसा होता है आप पढ़िए अगर आप चाहते हो। भागवत के 3 स्कंद में कपिल देव जो है, भगवान कपिल, ये पूरा एक अध्याय में बताते हैं कि किस प्रकार वो भ्रूण मां की गर्भ में होता है। और कहते हैं साइंस ने अभी इस बात को प्रमाणित किया है कि जो ये श्रीमद् भागवत में लिखा है ये वास्तविक है। 5000 साल पहले भगवान बुद्ध तो 2500 साल पहले आए ना। 5000 साल पहले भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जन्म होने वाला है और 2500 साल के बाद उनके कार्यकलाप क्या होंगे, ये शास्त्र में 5000 साल पहले लिखा गया था। अगर आप 12वां स्कंद पढ़ो, आप मुझे बताइए कि श्रीमद् भागवत का निर्माण कब हुआ था या उसका रचना कब हुई थी, बताइए मुझे। कितने हजार साल हो गए? 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के जाने के बाद उन्होंने भागवत को नियुक्त किया कि मेरे जाने के बाद हमारा भौतिक जगत में आधार यही है। यानी कि वेद व्यास ने व्यास गुफा में बैठकर बद्रिक आश्रम में उन्होंने वो रचना की और उनके जो स्टेनोटाइपिस्ट थे गणपति गणेश, उन्होंने लिखा, है कि नहीं? अच्छा, 5000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है भागवत में, हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है भविष्य पुराण में कि मोहम्मद रसूल और जीसस क्राइस्ट मलेच्छ धरती से आएंगे। 5000 साल पहले ये बातें लिखी है। मोहम्मद रसूल जो है वो तो 1400 साल 1500 साल पहले है, 1600 साल पहले, है ना? लेकिन उसका लिखा था भविष्य पुराण में। जीसस क्राइस्ट के बारे में भविष्य पुराण में लिखा हुआ, ये भी लिखा था 5000 साल पहले। और महाभारत में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो देखिए, कलयुग का भी पूरा विवरण
भागवत में लिखा हुआ है। लेकिन इस कलयुग को क्या कहा है? कलह प्रायण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जनाः मंदासु मंदमते मंद भाग्य उपाधि। इस कलयुग के वासी जो है लड़ाई करते रहेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, एक अमेरिका में डाइवोर्स का केस हुआ है, अभी नहीं 20 साल पहले। कारण क्या था पता है? ये पति जो है टूथपेस्ट को नीचे से दबाने की बजाय ऊपर से दबाता था। उसकी पत्नी ने कहा मुझे चाहिए नहीं ऐसा। कारण क्या है? टूथपेस्ट को उसने 10-15 बार बोला होगा, टूथपेस्ट को ऊपर से नहीं दबाया करो, नीचे से दबाया करो, तलाक हो गया। अब बताइए, ऐसे कलयुग के वासी हैं। तो फिर इसीलिए ये बात को बड़े वैज्ञानिक तरीके से समझने की आवश्यकता है ना? तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। थोड़ा सा हाँ, तो अभी थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। काफी एक अध्यात्म मतलब बड़ी स्टूडियस चीज बात होगी, थोड़ा सा मनोरंजन होना चाहिए। लेकिन इतना समझ गए बात को। 3 मुख्य कारण बताए आपको। फिर मैंने बताया अधिकारी होने के 3 प्रमाण होने चाहिए: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। परम शक्ति सृजनकर्ता के कुछ नियम होने चाहिए। इसके बारे में सब बात किया कि भगवान की डेफिनेशन होनी चाहिए कि उधर 6 तरह के भग होने चाहिए। भग का क्या मतलब? ऐश्वर्य। जैसे आप किसी बड़े बूढ़े को प्रणाम करो तो क्या बोलते हैं? तन्नु पाल लगन बोलते हैं ना। भाग का मतलब तुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो भगवान में ये 6 ऐश्वर्य। बात की कथा को इधर विराम देते हैं। अगली बार ये कथा आगे बढ़ाएंगे। ये तो समझ लिया कि भगवान विद्यमान है, परमेश्वर का अस्तित्व तो है, और अभी ये पता करना है कि धर्म ग्रंथ क्या भगवान के वचन होते हैं। उसके बाद जाकर पता करेंगे कि भगवान वास्तविक है कौन। वो अगले रविवार नहीं, उसके अगले रविवार इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ सीखना है तो कुछ अभ्यास तो करना पड़ेगा, अन्यथा ये वैज्ञानिक तरीके से समझ नहीं आता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।